आज हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। When a seller give discount at a fixed percentage on the listed price goods to the trader on similar business, then it is known as trade discount। जब कोई भी विक्रेता मतलब सेलर होता है, वो बिजनेस के अंदर अपने लिस्ट प्राइस मतलब सूची मूल्य पर एक निश्चित एक फिक्स परसेंटेज देता है डिस्काउंट का, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट नॉट पार्ट्स इन द बुक ऑफ बोथ सेलर एंड परचेजर। इसकी किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती, चाहे खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। इसको सीधा सा सेल्स प्राइस के अंदर लेस करके बता दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सुबोध सोल्ड्स गुड ऑफ 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सुबोध को माल बेचा है 30,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 30,000 का 10% 3,000, तो लिस्ट प्राइस 30,000 है और डिस्काउंट कितना है 3,000 है। तो सेल्स कितने की होगी 27,000 की। या 3,000 के डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो सुबोध अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000, डायरेक्ट 30 माइनस 3,000 करके इसकी एंट्री पास कर देंगे। अब है कैश डिस्काउंट। तो दोनों का सिंपल सा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, वो देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम जल्दी से पेमेंट रिसीव करने के लिए ये डिस्काउंट देते हैं। व्हेन ट्रेडर गिव्स डिस्काउंट टू कस्टमर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉम्प्ट रिकवरी पेमेंट इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। जल्दी से रिकवरी करने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं कि तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट कैश डिस्काउंट इट इज़ नेसेसरी दैट पेमेंट शुड बी मेड विद इन ए फिक्स पीरियड। द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज डन अलॉन्ग विद द पेमेंट। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जल्दी से रिकवरी या फिक्स टाइम पे पैसा प्राप्त करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, वो कैश डिस्काउंट होता है। इसकी एंट्री की जाती है। अब इसकी एंट्री बहुत सिंपल सा है कि अगर डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो हमें लॉस है, इसलिए ये डिस्काउंट की एंट्री डेबिट होगी। अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, ये एक तरह का प्रॉफिट है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। कैश डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड है, हम दे रहे हैं तो डेबिट होगा, और अगर हम ले रहे हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल, इफ 26,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम सुबो एंड ही इज गिवन डिस्काउंट ऑफ 1,000, देन फॉलोइंग एंट्री विल बी मेड। सुबोध को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है और कैश मिल रहा है 26,000। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुबोध। कैश जो रिसीव हो रहा है 26,000, यहाँ डिस्काउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हम दे रहे हैं डिस्काउंट, लॉस है हमारे लिए 1,000, और सुबोध से मांगते कितने थे 27,000। देखिए, तो सुबोध ने दो तरह का डिस्काउंट लिया है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट लिया है जिसकी एंट्री नहीं होती 3,000 का, एक कैश डिस्काउंट लिया है 1,000 का जिसकी एंट्री डेबिट साइड में हो रही है। अब सेकंड एग्जांपल इसमें, पेड 28,000 टू अक्षय इन फुल सेटलमेंट ऑफ 30,000। अब अक्षय को पेमेंट किया है। अक्षय जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो हमसे 28,000 रुपीज़ मांगता था, तो हमने 30,000 रुपीज़ मांगता था और हमने उसको फुल सेटलमेंट मतलब अब कोई पैसा नहीं देंगे,
तो 28,000 रुपये 28,000 रुपीज़ दिए। तो अक्षय अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 28,000 और यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है, हमने डिस्काउंट लिया है तो क्रेडिट साइड में आएगा 2,000। तो एंट्री हो गई अक्षय अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। नॉट है इसमें एक स्पेशल, इफ़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन एनी कस्टमर टुगेदर, अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ देते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट गेट डिडक्टेड, तो सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है, उसको घटाना है और उसके बाद हमें कैश डिस्काउंट करना है। थैंक यू।